चलिए मैं सेशन शुरू करता हूँ। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करना। और जो नोट्स की बात है वो पूरा मैं डाल दूंगा आप लोग के ग्रुप में। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग जितना हो सके समझने की कोशिश करना। आप लोग नोट्स बाद में बना सकते हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सबके साथ क्या प्रॉब्लम होता है ना, कि अगर वो एनालिसिस करते हैं मार्केट का तो उनके पास ये नहीं पता होता है कि सपोर्ट कौन सा है, रेसिस्टेंस कौन सा है, किस लाइन को हमें कहाँ ड्रॉ करना है। और हमारे साथ क्या होता है ना, कि हमारे पास एक इंडिकेटर है सीपीआर। ठीक है, जो कि एक प्राइस एक्शन इंडिकेटर है। उसके वजह से हमें क्या पता चलता है, व्हेन टू टेक ट्रेड, लोकेशन टू टेक ट्रेड, व्हेन नॉट टू ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड। हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें कहाँ ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, कहाँ ट्रेड करना है ये सबको पता रहता है, लेकिन कहाँ ट्रेड नहीं करना है तो बहुत कम लोगों को पता होता है। और इसके चलते या तो ओवर ट्रेड करते हैं या लॉस में वो बुक करते हैं। चलिए, तो आज अगर मैं फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करूं, सबसे पहला स्लाइड में मैं डाला हूं इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीआर। ठीक है, सीपीआर होता क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। सीपीआर दिखता कैसा है, ये होता है सीपीआर। उसके जस्ट ऊपर आपको एक लाइन मिलेगा, वो होगा R1। उसके ऊपर एक लाइन मिलेगा, वो होगा प्रीवियस डे हाई। ठीक है, उसके नीचे एक लाइन मिलेगा, वो होगा S1। और उसके नीचे एक लाइन मिलेगा, वो होगा प्रीवियस डे लो। ठीक है, ये हो गया सीपीआर, प्रीवियस डे हाई, R1, S1, प्रीवियस डे लो। ठीक है, और ये होता क्या है, ये एक पाइवोट रेंज होता है, पाइवोट लाइन होता है। ये जो बनता है वो पिछले डे का प्राइस से बनता है। अगर पिछले डे मार्केट एक अप ट्रेंड में गया है और रेंज इसका इतना बड़ा है तो इस हिसाब से अगले दिन का पाइवोट बनेगा, मतलब सीपीआर बनेगा। और अगर आज के दिन अगर रेंज में मार्केट मूव किया है, ठीक है, तो इसी के हिसाब से जो फॉर्मूला लगता है उसके हिसाब से अगले दिन का सीपीआर बनता है। ठीक है, और सीपीआर और पाइवोट में फर्क क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग को सीपीआर में अगर न्यू होंगे तो मैं पाइवोट में बता देता हूँ। पाइवोट और सीपीआर सेम होता है, बस पाइवोट जो होता है उसमें जो बीच वाला पॉइंट होता है, बीच में जो लाइन होता है वो बस एक होता है। ठीक है, और सीपीआर में हमारे साथ क्या होता है कि यहाँ पे दो लाइन और आ जाते हैं। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास एक रेंज हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी हमारे पास रेंज होगा वो रेंज बहुत अच्छा वर्क करेगा, ना कि एक लाइन के। आपको पता है कि अगर एक लाइन होगा तो वो ब्रेक करना बहुत आसान होगा, लेकिन अगर एक रेंज होगा तो वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए जो सीपीआर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और पाइवोट क्या होता है, पाइवोट जो मिड सीपीआर आता है, सीपीआर के में अगर तीन लाइन होता है तो जो मिड सीपीआर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाइवोट। ठीक है, जो पाइवोट पॉइंट का लाइन होता है। और इसमें भी सेम, R1 प्रीवियस डे हाई, S1 प्रीवियस लो, सेम होगा इसमें भी। ठीक है, इसमें बहुत सारा सेटअप भी बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले मैं पाइवट पॉइंट ऐड किया हूँ, जो अभी मैं बता रहा था आप लोग को। पाइवट पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे P लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा पाइवट पॉइंट हो गया। और वहीं अगर यहाँ पे सीपीआर रहता तो वो कैसा होता, कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। ठीक है, और इससे फायदा क्या होता है वो अभी आपको सामने दिखेगा। देखिए, हमें ये पता चलेगा कि इतना दूर हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये सीपीआर के अंदर रेंज में है। ठीक है, तो हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, जब सीपीआर के ऊपर मार्केट आएगा तब। ठीक है, सीपीआर के ऊपर मार्केट आएगा तब हमें ट्रेड करना है। ठीक है, और कैसे ट्रेड करना है आपको मैं बताया दी, सिंपल वे में समझा रहा हूँ। सीपीआर क्या काम कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट का काम किया तो जिस कैंडल ने सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेक करके सपोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है, अब ये बन चुका है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। और हमें कैसे पता चल चुका, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, मार्केट एक जोन में आ जाता है। ठीक है, और एक जोन में मूव करने लगता है। और मूव करने के बाद जब ये जोन का ब्रेक होता है, मतलब सीपीआर का जब ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट वन वे मूव करता है। ठीक है, वन वे आप देख सकते हो कितना अच्छा मार्केट हमारा सब टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो सीपीआर
और पाइवट पॉइंट में बस फर्क ये रहता है कि इसमें बस हमें एक लाइन मिलता है और सीपीआर में हमें 3 लाइन मिलता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ। आप लोग को जो भी समझ में नहीं आएगा वो आप अपना नोट्स में लिख सकते हो, लास्ट जब सेशन कंप्लीट होगा उस वक्त आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं बताने की कोशिश करूंगा उसको। ठीक है, उसके बाद है सीपीआर विद एनालिसिस। सीपीआर विद एनालिसिस मतलब क्या होगा कि जैसे मैं अभी बताया, पाइवट पॉइंट में हमें क्या होगा, एक लाइन मिलेगा और सीपीआर में हमें 3 लाइन मिलेगा। जैसे कि ये 2 हुआ और एक बीच में हमें एक और लाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये विद एनालिसिस में क्या क्या होता है वो पहले देखते हैं। सबसे पहला है वाइड सीपीआर। ठीक है, वाइड का मतलब क्या होता है आपको पता है, जिस लाइन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है, उसे अपन वाइड सीपीआर बोलेंगे। ऊपर का लाइन को अपन टॉप सीपीआर बोलते हैं, नीचे का लाइन को बॉटम सीपीआर बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलेंगे मिड सीपीआर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जब बॉटम, मिड और टॉप सीपीआर आपके सामने है तो उसे देखकर हमें पता करना है या वाइड सीपीआर है, वो नैरो है, या फिर एवरेज है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट 100 दिन ओपन होता है, ठीक है, तो उसमें से 60 से 65% दिन आपको एवरेज सीपीआर मिलेगा। ठीक है, वाइड और नैरो बहुत रेयर मिलता है, और जब मिलता है तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो हमें सीखना सब कुछ है, और कैसे ट्रेड करना है वो सब कुछ मैं अभी समझाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाइड सीपीआर पे आते हैं कि वाइड सीपीआर होता क्या है। इसके लिए हम लोग चार्ट ऐड करते हैं इसमें, और चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ आपको दिख रहा होगा नैरो सीपीआर, एक तरफ आपको दिख रहा होगा वाइड सीपीआर। दोनों में फर्क क्या है, आपको अभी ना मार्केट देखना है ना आपको ये सब लाइन देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है। आपको अभी के टाइम पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, आपको बस ये देखना है, ये 3 ब्लू लाइन और ये एक ब्लू लाइन, बस ये देखना है। ठीक है, अब ये देख के आपको समझना है कि जो इस दिन का चार्ट है जिसमें वाइट सीपीआर मैंने लिखा है, इस दिन का चार्ट में क्या हो रहा कि ये जो डिस्टेंस है टॉप सीपीआर और बॉटम सीपीआर का, ये इतना बड़ा है और नेक्स्ट डे बहुत छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट डे का रेंज बहुत छोटा है। तो हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं वो देखेंगे, लेकिन पहले ये सीखते हैं कि ये होता क्यों है, वाइट सीपीआर मार्केट में क्यों बनता है और नैरो सीपीआर मार्केट में क्यों बनता है। मैं बताता हूँ कि जैसे आपने अभी देखा कि इस दिन मार्केट का हाई यहाँ पे था। ठीक है, मार्केट ने हाई यहाँ पे लगाया, मार्केट ने लो यहाँ पे लगाया। ठीक है, मार्केट ने क्लोज इधर कहीं क्लोजिंग दी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, क्लोजिंग हो गया, और यही सब मिलाकर सीपीआर का फॉर्मूला बनता है। हमें फॉर्मूला जानने से मतलब नहीं है, हमें सीखने से मतलब है। अब देखते हैं, यहाँ जो हमारे पास सब कुछ लेवल मिल चुका है, तो ये वाइट सीपीआर जो है अगले दिन हमें नैरो कैसे बना कर दिया। नैरो इसलिए हमें बना कर दिया क्योंकि ये एक रेंज में कंप्लीट हुआ, और वो रेंज कौन सा था, हाई से लेकर लो तक। ठीक है, ये रेंज में कंप्लीट हुआ, इस वजह से अगले दिन ये नैरो बना। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो इस दिन क्या हुआ, यहाँ से मार्केट इतना बड़ा रेंज बनाया है। जब इस दिन इतना बड़ा रेंज बना तो नेक्स्ट डे क्या होगा, मैं इधर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखना। नेक्स्ट डे क्या होगा कि यहाँ पे जब मोमेंटम बहुत ज्यादा हुआ, मोमेंटम वन वे यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ से मार्केट यहाँ जाता है। ठीक है, वन वे जाता है। इस रीजन से क्या होगा कि अगले दिन का जो सीपीआर बनेगा वो वाइट सीपीआर बनेगा। ठीक है, वाइट सीपीआर बनेगा। और आपको सिंपल वे में पता है कि अगर एक दिन मार्केट ट्रेंड करता है, अगर ये मार्केट अगर ट्रेंडिंग हुआ है तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि मार्केट साइडवेज जाएगा, या तो आपका एसएल हिट करेगा या प्रीमियम डीके होगा। ये सब चीज आप लोग नॉर्मल चीज पता होगा। और सेम चीज सीपीआर के साथ होता है कि जिस दिन हमें व्हाइट सीपीआर बनता है, जिस दिन हमें मार्केट में व्हाइट सीपीआर दिखेगा, उस दिन क्या क्या होगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए अब व्हाइट सीपीआर का स्पेसिफिक चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद नैरो सीपीआर का भी हम लोग देखते हैं। देखिए, व्हाइट सीपीआर के चार्ट पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ क्या क्या है वो आप लोग पहले देखिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है कि व्हाइट सीपीआर क्या होता है, द मार्केट इज
एक्सपेक्टेड टू बी ए रेंज बाउंड। ठीक है, आप लोग इस लाइन पे, इस वर्ड पे ध्यान देना। मार्केट क्या रहेगा, रेंज बाउंड। जब भी हमें वाइट सीपीआर दिखेगा, मार्केट क्या रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि वाइट सीपीआर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल वे है, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन है वो डिसाइड करने का, ये है कि अगर पिछले दिन मार्केट में कुछ ऐसा मोमेंटम हुआ है कि मार्केट ऐसा गया है ऊपर। ठीक है, ऐसा ऊपर जाने का मतलब, अभी चार्ट मत देखना, जो मैं बता रहा हूँ बस उसे ध्यान देना आप लोग। जैसे कि यहाँ मार्केट अगर ओपन होता है, मार्केट यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट कभी भी वन वे मूव नहीं करता है। ठीक है, मार्केट हमेशा मूव करेगा। तो कैसा मूव करेगा, हमेशा मार्केट ऐसे मूव करता है, और उसके बाद एक जगह जाके कंसोलिडेट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ कंसोलिडेट होगा, फिर ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे मूव करता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि मार्केट वन साइड मूव किया, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि जो बायर्स होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत एक रेंज में बढ़ चुका है। और यहाँ पे क्या होगा, जब टॉप में जाएगा मार्केट और डे क्लोज होने का रहेगा, तो बहुत सारे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, इस रीजन से क्या होगा, अगले दिन एक तो यहाँ पे जितने बायर्स मार्केट को ले गए थे वो निकल चुके हैं। ठीक है, और साथ में क्या हुआ कि जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है, हाई प्रीमियम। ठीक है, हाई प्रीमियम चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है हाई प्रीमियम, आप समझिए कि अगर मैं एक ऑप्शन बायर हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि 10 रुपए का मैं अगर बाई करता हूँ सीई, तो वो कितना हो जाए, 200 रुपये हो जाए। लेकिन सेम अपोजिट किन के साथ है, सेलर के साथ। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 200 का बाई करूँ, ये कितना हो जाए, 10 रुपये हो जाए। जब ये सोच रहे हैं और इनके पास क्या है, कैपिटल ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा ट्रेडर है तो आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लगाओगे, 50 लाख रुपए लगाओगे। और ये लोग अगर इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट वाले अगर सेल कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, 100 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक दिन में लगाते हैं। ठीक है, तो इनके जैसे मार्केट में इधर उधर बहुत उथल पुथल होता है। अब मैं बताता हूँ कि अगर ये सेलर्स हैं और सेलर इतने बड़े क्वांटिटी अगर बाई कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट में क्या होगा, मैं समझाता हूँ कि सेलर को क्या चाहिए, हाई प्रीमियम, जो मैं अभी आपको बताया। और सेलर को यहाँ पे हाई प्रीमियम मिला, तो सेलर यहाँ पे बाई कर लिए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अब जो कॉल का वैल्यू है वो जीरो करे, या तो साइडवेज करके जीरो करे, या तो नीचे करके जीरो करे। ठीक है, तभी इनको प्रॉफिट होगा सेलर को। और इस रीजन से क्या होता है, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट, हमारा इंडिकेटर क्या दिखाता है, एक दिन पहले ही हमें बता देगा कि ये सीपीआर वाइड है और मार्केट साइडवेज करने वाला है। ठीक है, शायद मैं सिंपल वे में समझा पाया आप लोगों को। तो यहाँ आप लोग देखा रेंज बाउंड, इससे आप लोग ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट देना है, ठीक है, हमें देखना क्या है, सो डैट ऑन डैट हम करना क्या है, हमें रिवर्सल ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जब भी रिवर्सल हो, और रिवर्सल कहाँ कहाँ से आता है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, S1, R1, CPR, डे हाई, डे लो। ठीक है, मेनली यही सारे पोजीशन से रिवर्सल मार्केट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये है प्रीवियस डे हाई, ये है R1, और मार्केट इस दोनों के बीच में है। मतलब कि हमें अब क्या देखना है, डे हाई और डे लो। ठीक है, चलिए मैं डे हाई पे लाइन मार्क कर देता हूँ। तो डे हाई पे मैंने लाइन मार्क किया, तो मुझे क्या दिख रहा है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। डे हाई पे मैंने लाइन मार्क किया, तो मुझे क्या दिखा कि जब डे हाई पे मार्केट आ रहा, ठीक है, चलिए मैं डे हाई डे लो दोनों मार्क किया। अब आप देखिए, डे लो पे आया मार्केट ऊपर गया, डे हाई पे आया मार्केट नीचे गया। ठीक है, तो आप इस तरह स्कैल्पिंग कर सकते हो जिस दिन व्हाइट शिपर हमें मिलेगा तो। ठीक है, सिंपल है। और साथ में आपको लोग को ये भी बता दूंगा कि हम लोग सीपीआर लगाते कैसे हैं, और आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो भी बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में, वो थोड़ा अच्छा लगता है यूज़ करने में, इसलिए वो सही है। अभी मैं बताता हूँ नैरो सीपीआर। वाइड आपने देख लिया, अब मैं नैरो बता रहा हूँ। नैरो सीपीआर में क्या होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ठीक है, और मार्केट ट्रेंडिंग क्यों होता है, फिर से मैं सेम एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोग चार्ट अभी मत देखो, मैं सेम एग्जांपल पहले आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मार्केट में एक
रेंज बना है, ठीक है, मार्केट एक रेंज में मूव किया है, तो क्या होगा अगर मार्केट इस रेंज के अंदर मूव किया है, मतलब कि मार्केट कैसा मूव किया है, मार्केट इधर कहीं ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ऐसे ऐसे करके मार्केट ने मूव किया है, इस दिन पूरे दिन ऐसे मूव किया है। तो इस रीजन से क्या होगा कि मार्केट का हाई और लो एक रेंज के अंदर है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसका डिफरेंस बहुत कम है। तो इस रीजन से क्या होगा कि अगला दिन हमें नैरो शेयर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फिर सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर पिछले दिन मार्केट ट्रेंड हुआ है, अगले दिन साइडवे मार्केट होगा, पिछले दिन मार्केट साइडवे हुआ है तो अगले दिन ट्रेंड का चांस ज्यादा है, ट्रेंड नीचे हो या ये ऊपर हो, ठीक है। क्लियर है इतना? अब चलिए मैं बताता हूँ नैरो सीपीआर में हमें क्या करना है। जब हम लोग व्हाइट सीपीआर देख रहे थे तो हम लोग क्या प्लान किए थे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सल पे बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे बात आता है तो यहाँ में क्या करना है, देखिए, यू हैव टू लुक आउट फॉर ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, और लुक फॉर पाइवट ब्रेक, ठीक है। हमें क्या क्या देखना है, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाए, या तो सीपीआर का ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। और हमें क्या करना है इस दिन, हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ज्यादा ध्यान देना है। जब भी हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का चांस मिलेगा हमें क्या करना है, अपना क्वांटिटी डबल कर सकते हो आप, या फिर आप अपना प्रॉफिट ज्यादा देर तक ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस दिन ज्यादा कम आएगा, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो उसमें। अब देखिए यहाँ पे मैं ये चार्ट क्यों रखा हूँ, ठीक है। इसके रखने के पीछे लॉजिक ये है कि इसके अंदर में एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको मैं समझा दूंगा। जैसे कि पहला 5 मिनट का कैंडल आप देखोगे, इसमें बायर और सेलर दोनों लड़ रहे हैं मार्केट को ऊपर और नीचे करने के लिए, ठीक है। और जब बायर और सेलर दोनों लड़ रहे हैं मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए, तो फर्स्ट कैंडल से हमें पता ही नहीं चला कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सीपीआर असिस्टेंस देता है, ठीक है। तो थोड़ा कंफर्मेशन होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे था, ठीक है, लो के पास ये जाके बाउंस करता है, ठीक है। मैं फिर से अगर सीधा लाइन वहां पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ लो के पास, तो आप देखोगे कि लो के जस्ट नीचे गया और वहां से बाउंस किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बाई किए होगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाई किए होगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, सीपीआर के ऊपर, यहाँ पे आपका एसएल होगा और आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट केस, आपका एसएल चला गया। लेकिन यहाँ पे एसएल जाने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप इस कैंडल को देखोगे, जो ग्रीन कैंडल है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल 100% बुलिश है, ठीक है। 100% बुलिश मतलब क्या होता है, अगर आप इसका लो देखोगे, ठीक है, तो ये क्या है, ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है। आप देखो कितना अच्छा है इसका, और इस कैंडल के नीचे, इसके प्रीवियस कैंडल के नीचे नीचे वीक बना हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। जैसे कि इसके ऊपर सेलर बैठ के इसको नीचे की ओर प्रेस किए, यहाँ पे बायर्स बैठ के मार्केट को ऊपर की ओर प्रेस किए, तो आपको पता है कि इधर बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पे बुलिश कैंडल जो बनता है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है तो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है। तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री करना था, नहीं, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करना था। तो अपन कहाँ पे एंट्री करेंगे, हमारे पास क्या रेंज आ चुका है, डे हाई, और ये बन चुका है अभी का डे लो, ठीक है। डे हाई, डे लो, अपने पास से रेंज आ चुका है। अगर आप देखोगे, अगर आप फिबोनाची जिसको पता होगा, ठीक है, या फिर वो क्लास किए मुझे, मैं क्लास में बताया था, उन्हें पता होगा, तो इस लेवल पे फिबोनाची भी डाउन होगा, ठीक है। अगर आप 50% 61% निकालोगे तो यहाँ पे फिबोनाची भी ब्रेक होगा, और ये सीपीआर का भी ब्रेक डाउन होगा। और जब भी मार्केट में कोई बड़ा कैंडल बनता है, ठीक है, आप कैंडल स्टिक कैसे पढ़ सकते हो, जब भी मार्केट में कोई बड़ा कैंडल बने तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग का एसएल हिट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग ने वहाँ पे अपने बाई लगा कर रखा था, या फिर वो कुछ भी करने वाले थे वहाँ पे, उनका एसएल वहाँ से चला गया। इस रीजन से क्या होता है कि मार्केट वहाँ से वन साइड मूव देता है। अब देखिए कि क्या हुआ कि सीपीआर का ब्रेकडाउन हुआ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कहाँ बाई करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे बाई करना है। और कहाँ पे दिखना है, डे हाई डे लो पे,
इस लाइन पे आप ध्यान रखना, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो और साथ में डे हाई डे लो। डे हाई डे लो मतलब क्या हुआ, करंट डे हाई करंट डे लो। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें बाई कहाँ पे करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, डे हाई पे हमें मार्क करके रखना है। अब देखिए हमारा इस कैंडल के बाद बाई होगा और हमने एसएल कहीं पे लगाया और पहला टारगेट अपना यहाँ पे होगा। ठीक है, इतना छोटा स्कैल्प हुआ। अब दूसरा ट्रेड हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन पे। प्रीवियस डे लो ब्रेक किसने किया, इस कैंडल ने किया, यहाँ पे अपना होगा बाई, उसके प्रीवियस कैंडल पे अपना होगा एसएल। ठीक है, एसएल हुआ, मार्केट नीचे आया। ठीक है, ये लाइन हुआ ब्रेकडाउन, जिसने ब्रेकडाउन किया मार्केट को उसके नीचे बाई, इस कैंडल में बाई, इधर अपना एसएल, फिर से मार्केट नीचे गया और यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बनता है, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगता है, फिर से नीचे, और फिर मार्केट क्या हुआ, थोड़ा साइड में गया। लेकिन हमें ध्यान रखना क्या है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो जो रेंज होता है वो बहुत एक वैल्यूएबल रेंज हमारे लिए होता है। ठीक है, क्योंकि पिछले दिन मार्केट वहां पे आके कुछ तो रीजन होगा जो वहां से बाउंस किया है। ठीक है, तो उस रीजन को अगर मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा तो बात यह है कि कुछ ना कुछ वहां पे हुआ। और साथ में मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट होता है अपना सप्लाई डिमांड या फिर आप बोलो सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से बायर्स ऊपर ले जाना चाहें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया है और इस रेंज का ब्रेक होने के बाद ही मार्केट नीचे गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें जोन क्रिएट कर देना पड़ेगा। ठीक है, हमने जोन क्रिएट कर दिया। जोन क्रिएट करते ही हमें क्या दिख गया कि मार्केट यहाँ आके सेलिंग दे रहा है, मार्केट यहाँ आके सेलिंग दे रहा है, और ये क्या कर दिया, एम पैटर्न बना दिया। ठीक है, मार्केट यहाँ से सेलिंग दिया। ठीक है, तो कितना इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो, बस नॉर्मल आपको चार्ट देखना है। और मैं साथ में एक चीज रिपीट करूँ, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी, कि चार्ट को हमेशा आप लोग क्लियर रखने की कोशिश करना, जितना साफ आपका चार्ट दिखे। मैं तो बोलूंगा आप इंडिकेटर भी यूज मत करो। ठीक है, आप अगर चार्ट ट्रेडिंग सीख गए नॉर्मल प्राइस एक्शन तो वो बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप कैंडल स्टिक से या फिर मार्केट स्ट्रक्चर से समझ गए ना कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाकर क्या करके नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई इधर था, सेकेंड यहाँ पे हाई था, सेकेंड ने हाई यहाँ बनाया, मतलब क्या हुआ कि डे हाई ब्रेक नहीं हुआ। और जब तक डे हाई ब्रेक नहीं होगा मतलब कि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ था, मार्केट नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से लो यहाँ पे बनाता है, फिर से मतलब हायर लो बनाता है, सॉरी लोअर हाई बनाता है, फिर से मार्केट नीचे आता है, इसका हाई यहाँ पे है, फिर से नीचे आता है, इसका हाई यहाँ पे है, वैसे करके हाई बनते जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप हाई देखोगे तो हाई के पास से मार्केट क्या हुआ, रिटर्न किया है। ठीक है, इधर से रिटर्न किया, मतलब हाई जो है प्रीवियस हाई वो ब्रेक नहीं हो रहा, और जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट मैंने क्या ऐड किया है। देखिए वर्जन सीपीआर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखना है। सबसे पहले वर्जन सीपीआर होता क्या है। ठीक है, इट्स मीन अ सीपीआर इज फॉर्म बाय द प्राइस एक्शन एंड देन द प्राइस नेवर कम बैक टू दिस लेवल। हमें सीपीआर मिला लेकिन अगले दिन मार्केट क्या हो, बहुत बड़ा गैप डाउन। ठीक है, और ये कब होता है, इट यूजुअली हैपन पीक ऑफ अप ट्रेंड और डाउनफॉल स्टार्ट। जब भी अप ट्रेंड या फिर डाउनफॉल बहुत बड़ा होने लगता है तब हमें मिलता है। रीजन क्या है कि सीपीआर का मतलब क्या होता है कि मार्केट को वहीं वहीं ओपन होना चाहिए, लेकिन जब बहुत बड़ा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हो रहा है मार्केट कि यहाँ से इतना दूर वो जा नहीं पा रहा। ठीक है, और नहीं जाने के रीजन से क्या हुआ कि इसे किसी कैंडल ने किसी कैंडल ने उसे टच नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा अगले दिन के लिए, सपोर्ट या रेसिस्टेंस। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे खुलता है तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब समझिए आप कि क्या हुआ कि अगले दिन क्या होता है कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से बायर्स मार्केट को ऊपर करने का कोशिश कर रहे थे। तो जो मैं अभी प्राइस एक्शन आपको बताया कि आपको डिमांड सप्लाई ड्रॉ करना होता है, तो अगर आप यहाँ भी अगर आप डिमांड ड्रॉ करोगे तो देखो, अगर आप यहाँ भी डिमांड ड्रॉ किए तो आपको क्या दिखा कि मार्केट कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर से अप्रोक्स यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से अप्रोक्स यहाँ सपोर्ट लिया था। अगले दिन में मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल बनता है और वो क्या करता है, सीपीआर का ब्रेकआउट कर देता है। सीपीआर का ब्रेकआउट करने के बाद प्रीवियस डे हाई R1 ब्रेक होता है, इनसाइड कैंडल बनता है, इनसाइड कैंडल ब्रेक होता है, बहुत बड़ा मोमेंटम आता है।
लेकिन ये रिजेक्शन कहाँ से दिया, वर्जिन सीपीआर से। रीजन क्या था, मार्केट वर्जिन सीपीआर से नीचे था। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे चार्ट में वर्जिन सीपीआर डाला हुआ है तो जैसे ही नेगेटिव कैंडल दिखे तो इस कैंडल में ही, रनिंग कैंडल में आप एंटर कर सकते हो, या फिर इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही आपका यहाँ पे रहेगा एसएल। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा एंट्री, और पहला टारगेट आपका ये लेवल होगा, दूसरा टारगेट आपका ये लेवल होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, एसएल अपना ट्रेल करना है, अगर आपको एसएल ट्रेल करना आता है तो। नहीं तो आप कभी भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। रीजन क्या है ना, कि आपको मोमेंटम एक बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाना, यहाँ पे कम से कम आपको 150 से 200 पॉइंट से ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम से आता है, और इस रीजन से आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ। ये क्या है, ओवरलैपिंग सीपीआर। ओवरलैपिंग सीपीआर क्या होता है, ये भी आप लोग बहुत सारे देखे होंगे कि आज का सीपीआर और कल का सीपीआर ओवरलैप कर चुका हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों सीपीआर ओवरलैप कर चुका है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बुलिश ओवरलैपिंग में क्यों लिखा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगले दिन का सीपीआर जो है उसके ऊपर वाला लाइन पिछले दिन के ऊपर वाला लाइन से ऊपर था। मतलब कि प्रीवियस डे टॉप सीपीआर, ठीक है, जो था उससे बड़ा है या फिर उससे ऊपर है आज का करंट डे टॉप सीपीआर। ठीक है, सिंपल। और इसके वजह से क्या होता है कि हमें कहाँ कहाँ बाइंग मिलता है वो हमें देखना है। अब क्या हुआ कि सीपीआर ऊपर कब बनता है, अगर आज का सीपीआर यहाँ पे है तो कल का सीपीआर यहाँ क्यों बनेगा, ये तभी बनता है जब पिछले दिन प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो या फिर सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज हो। ठीक है, तभी ऐसा चांस है कि सीपीआर ऊपर बनेगा। ठीक है, और ये जब बन गया तो हमारी एंट्री कहाँ कहाँ मिलेगा, हमें एंट्री मिलेगा जब भी मार्केट सीपीआर के क्लोज आएगा। ठीक है, जब भी मार्केट सीपीआर के क्लोज आएगा हमें एंट्री वहां पे मिलेगा। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि हमें बस एक जगह एंट्री मिला, लेकिन हमें दो जगह एंट्री मिला। कैसे मिला, सेम प्राइस एक्शन तो मैं तब से बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट पिछले दिन फंसा था। ठीक है, एक रेंज बनाया था, इसके बाद ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, इसको मैं एक्सटेंड किया। ठीक है, बस हमें दूसरा पॉइंट भी, एक पॉइंट हमें बाइंग का यहाँ पे मिल गया, दूसरा पॉइंट बाइंग का हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और अच्छा खासा हमें टारगेट में मिल गया। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, सब चीज़ बस आपको बस प्रैक्टिस करना है, चार्ट ट्रेडिंग करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, ये नेक्स्ट में डाला हूँ, ये क्या है, बेयरिश ओवरलैपिंग। सिंपल, जैसे मैं बुलिश ओवरलैपिंग बताया था, वैसे बेयरिश ओवरलैपिंग है कि पिछले दिन का बॉटम सीपीआर से नीचे आज का बॉटम सीपीआर रहेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, बेयरिश ओवरलैपिंग। और बेयरिश ओवरलैपिंग जब भी होगा तो हमें कहाँ बाई देखना है, जब मार्केट सीपीआर का ब्रेकडाउन करे। ठीक है, इधर आप कोई भी स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमें फोकस कहाँ रखना है, ये ब्रेकडाउन होने के बाद। क्योंकि अगर आप देख सकते हो इधर का कैंडल का स्ट्रक्चर देखो, और ब्रेक करने के बाद कैंडल का स्ट्रक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको 200-250 पॉइंट देकर चला जाएगा। ठीक है, जितना बड़ा बड़ा कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, तो आपको बस ये देखना है कि अगर पिछले दिन का सीपीआर और आज के सीपीआर में क्या हुआ है, कि अगर ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि आज का सीपीआर अगर पिछले दिन का सीपीआर से नीचे है, बॉटम सीपीआर अगर नीचे है, तो हमें क्या करना है, इधर आप कोई भी स्ट्रेटेजी से बुक करो, बहुत सारी स्ट्रेटेजी होता है। एक सिंपल मैं बता देता हूँ, प्रीवियस डे हाई R1। ठीक है, एक जोन होता है, ये ब्रेक होगा आपका, यहाँ पे पी वाई होगा, टारगेट आपका सीपीआर रहेगा। ठीक है, कंप्लीट सीपीआर के अंदर आपको ट्रेड करना नहीं है। ये ब्रेक होगा, यहाँ पे आपको पी बाई करना है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, सारा टारगेट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रोज मार्केट में ये चीज खोजना नहीं है। ठीक है, आपको ये करना कब है, जैसे कि आज मार्केट अगर 3:30 में ओवर हो रहा, तो आप क्या करो कि मार्केट अगर आप 3:30 तक अगर आप सिस्टम के पास बैठे रहते हो, तो मार्केट क्लोज होने के बाद आप डायरेक्ट 3:30 के बाद आप डायरेक्ट ये चेक करो कि सीपीआर कैसा बना हुआ। ठीक है, असेंडिंग सीपीआर है, डिसेंडिंग सीपीआर है, ओवरलैपिंग सीपीआर है, आउटसाइड सीपीआर, इनसाइड सीपीआर, क्या क्या है आप बस देखो। और वो सब सीपीआर क्या है मैं सब कुछ डाला हूँ, सब कुछ आपको धीरे धीरे दिख जाएगा नीचे। चलिए, अब हायर वैल्यू रिलेशनशिप। हायर वैल्यू रिलेशनशिप क्या होता है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, अगर मैं आपको चार्ट में समझाऊं, हायर वैल्यू रिलेशनशिप मतलब कि पिछले दिन का सीपीआर यहाँ पे था और आज के सीपीआर उससे हायर है, सिंपल में। ठीक है, सेटअप 1। ठीक है, सेटअप में ध्यान देना है, ये किस चीज का सेटअप है,
बुलिश सीपीआर का सेटअप है, मतलब कि हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड के लिए ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का रहेगा। ठीक है, मेरा 95% ट्रेड 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे होता है, बाकी कभी कभी मैं इधर उधर करता हूँ। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें कहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है, बुलिश सीपीआर टेस्ट। ठीक है, मतलब कि जब भी सीपीआर पे मार्केट टेस्ट करेगा तब हमें क्या करना है, बुलिश ट्रेड लेना है। पिछले डे का सीपीआर यहाँ था, आज का सीपीआर यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, हमें वेट करना है कि मार्केट सीपीआर के पास आए, पुल बैक करके ऊपर जाए, और पुल बैक करके सीपीआर के ऊपर कौन से कैंडल ने क्लोज किया है, इस कैंडल ने सीपीआर के ऊपर क्लोज किया है। यहाँ पे होगा आपका बाई, आपको सी बाई करना है यहाँ पे। और आपका एसएल कहाँ पे होगा, आप अगर देखोगे यहाँ पे जोन, यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन था, इसे अगर आप आगे भी क्रिएट करोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। एक सेकंड में उसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो आप लोग यहाँ पे टॉप सीपीआर और मिडिल सीपीआर के बीच में एक जोन बना था। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे बाई करते हो, इस कैंडल पे अगर आप बाई करते हो सीई, तो आपका एसएल कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका होगा एसएल। टारगेट 1 यहाँ होगा, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। आप जहाँ तक रुक सकते हो वहां पर रुक के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता होगा मार्केट कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और फिर मूविंग एवरेज, वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अब चलिए इसके बाद का चार्ट देखते हैं, अगला सेटअप हमारा कौन सा है। देखिए सेम सेटअप ये भी है, बस हमें देखना क्या है, पिछले दिन का सीपीआर यहाँ पे था, आज का सीपीआर यहाँ पे है। मैं अभी जितना भी आपको सेटअप बता रहा हूँ सब हायर वो बता रहा हूँ, तो मतलब पिछले दिन का सीपीआर से आज का सीपीआर ज्यादा रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, हाई। ठीक है, तो सीपीआर यहाँ पे है, इतना आपने देखा। अब हमें क्या करना है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो आप यहाँ से पी बाई करके सीपीआर तक प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, क्योंकि सारे को पता है ये कौन सा स्ट्रेटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का 9-15 वाला ट्रेड सेटअप ये है। और उसके बाद जब सीपीआर पे आकर मार्केट टेस्ट करे, ठीक है, सीपीआर पे क्या हुआ, मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है, सीपीआर के ऊपर ब्रेक करता है, आप यहाँ पे सी बाई करोगे, सीपीआर के नीचे आपका एसएल होगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 सब कंप्लीट। ठीक है, आप जहाँ तक मार्केट में रुक सकते हो, जैसे भी एसएल ट्रेड कर सकते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये हुआ एक सेटअप। अब चलते हैं दूसरा सेटअप। दूसरा सेटअप हमारे पास क्या कौन सा है, प्रीवियस डे लो टेस्ट। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, सिंपल 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, जो हर चार्ट में 5 मिनट ही रहेगा। प्राइस ओपन बिलो सीपीआर। ठीक है, हमें यहाँ फोकस करना है, प्राइस बिलो सीपीआर ओपन हुआ है, बुलिश टेस्ट एट प्रीवियस टू लो S1, प्रीवियस टू लो S1 पे बुलिश टेस्ट है। और ये चार्ट मैं जानकर यहाँ पे ऐड किया हूँ। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या था कि बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम ये था कि जब ये प्रीवियस टू लो S1 को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, इसलिए मैं जानकर ये चार्ट ऐड किया था ताकि यहाँ पे मैं 2-3 कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं एक चार्ट के अंदर। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं इसका बात करता हूँ प्रीवियस डे लो S1 को टेस्ट करने का, और ये बुलिश होगा, तो ये कैसा होगा कि प्रीवियस डे का जो सीपीआर होगा उससे ऊपर का आज का सीपीआर होना चाहिए। ठीक है, और जब आज का सीपीआर इससे ऊपर हुआ, और मार्केट कहाँ पे ओपन होना चाहिए, प्राइस ओपन बिलो सीपीआर, प्राइस को सीपीआर से नीचे ओपन होना चाहिए। प्राइस सीपीआर से नीचे ओपन होता है, मार्केट नीचे जाता है और प्रीवियस टू S1 को ब्रेक कर देता है। लेकिन प्रीवियस टू S1 ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, आप ये देखो कि फर्स्ट कैंडल कितना बड़ा बना है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा, आप इधर कैंडल का हाइट अगर देखोगे, ठीक है, तो कितना छोटा छोटा कैंडल का हाइट है, और ये कैंडल का हाइट देखो कितना बड़ा हाइट है। ठीक है, आप इस कैंडल का हाइट देखकर समझ सकते हो कि हाँ जो भी सेलर होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक किए होंगे, या फिर जो भी यहाँ पे हो गया वो निकल गया होगा। और क्यों निकला और हमें पता कैसे चलेगा, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ये है, आपको बस क्या करना है, इसके हाई को मार्क करना है, आपको इसके लो को मार्क करना है। ठीक है, अगर लो को मार्क करेंगे और ये ब्रेक करेगा, हमें पी लेना है, हाई मार्क करेगा, हमें सी लेना है। लेकिन अपन इस सेटअप में यहाँ पे सी नहीं लेंगे, हमें हमें कहाँ पे सी लेना है, इसे ब्रेक करके सीपीआर पे टेस्ट करें और ऊपर जाए, हमें इस कैंडल में सी बाई करना है और टारगेट तक वेट करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पिछले दिन का सीपीआर आज के सीपीआर से नीचे होना चाहिए, मतलब आज का सीपीआर कल के सीपीआर से ऊपर होना चाहिए, और
प्रीवियस चलो S1 जो ये नीचे का रेंज है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करे और ये CPR के ऊपर सपोर्ट ले, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, जो भी कैंडल CPR के बाहर निकलेगा वहाँ पे अपना बाई होगा। SL आपका CPR के नीचे होगा। अगर CPR बहुत बड़ा है, मतलब CPR का वेट ज़्यादा है, तो अगर मार्केट यहाँ से टेस्ट करके ऐसे गया तो आपका SL यहाँ पे होगा या फिर आपका SL यहाँ पे होगा। ठीक है, आप कहीं भी अपना SL लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना SL डाल दोगे CPR के नीचे तो ये बहुत बड़ा हाइट हो जाएगा, और अगर इतना SL गया तो बहुत सारा पैसा आपके अकाउंट से जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। और आप ये कभी मत सोचना कि कोई भी सेटअप 100% वर्क करेगा। ठीक है, आप 100% के चक्कर में रहोगे तो कभी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं सिंपल सा एक आपको साइकोलॉजिकल चीज बताता हूँ, कोई भी चीज़ है अगर 50% वर्क कर रहा है मार्केट में, तो वो समझ जाइए कि आपको ऐसा ट्रेडर बना देगा जो आप अभी ड्रीम देखते हो। ठीक है, बस 50% वो सक्सेस रेट वो सेटअप का होना चाहिए। रीजन क्या है कि अगर ये ट्रेड भी अगर मान लीजिए, मैं बताता हूँ, ये तो अगर जो सेटअप में बता रहा हूँ इसका तो समझ जाइए कि 85 से 90% है प्रोबेबिलिटी। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये सेटअप का प्रोबेबिलिटी भी अगर 50% होता है, ठीक है, अगर 50% प्रोबेबिलिटी होता है कि प्रॉफिट होता है, तब भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका SL कितना छोटा है, इतना छोटा, और आपको टारगेट कितना मिल रहा है, पहला टारगेट इतना बड़ा। ठीक है, और अगर ऐसा ऐसा टारगेट आपको मिल जाता है तो आपका 50% सेटअप भी समझ जाइए कि 100% सेटअप से ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, रिस्क टू रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। और रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारा जो CPR है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है, और जब भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा तो हमें क्या दिखेगा, एक मोमेंटम दिखेगा, और हमें बस मोमेंटम को कैप्चर करना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए केस टू में क्या होना है। केस वन में आपने क्या देखा था कि CPR के नीचे कैंडल को ओपन होना चाहिए था। ठीक है, केस टू में क्या होगा, सेम ओवरलैपिंग CPR होगा, मतलब कि पिछले दिन के CPR से आज का CPR ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि CPR के ऊपर मार्केट को ओपन होना चाहिए, ओपन एवं CPR। ठीक है, कैंडल को CPR से ऊपर ओपन होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन अपना यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग बाई कहाँ पे करेंगे। ठीक है, हमारा सेटअप क्या बोल रहा था, आप देखो फिर से एक बार सेटअप में दिखाता हूँ, क्या टेस्ट था सेटअप में, प्रीवियस डे लो टेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो प्रीवियस डे लो टेस्ट, तो प्रीवियस डे लो जहाँ पे टेस्ट होगा वहाँ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, और हमें बाई कहाँ पे करना था, बुलिश टेस्ट एट प्रीवियस डे लो, और हमें बाई कहाँ करना था, CPR के ऊपर। तो इसमें हमें कहाँ बाई करना है, CPR के नीचे। ठीक है, इसलिए मैं दोनों तरह का चार्ट ऐड किया हूँ। अब कहाँ पे बाई करेंगे वो आप देखो, CPR से ऊपर मार्केट ओपन होता है, CPR को ब्रेक कर देता है। ठीक है, इस कैंडल में आपका होगा P बाई, CPR के ऊपर आपका होगा SL। ठीक है, और आपका यहाँ तक प्रॉफिट आ गया। और अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ा CPR वाइड है या फिर मार्केट आप बोलो रेंज बाउंड है, तो इसमें आप और क्या कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। आपको पता है कि आपके पास नीचे ये रेंज है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और आपको ये भी चीज़ पता है कि आपके पास ये रेंज है जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इस ट्रेड में स्कैल्पिंग कर सकते हो P लेकर, इस ट्रेड में स्कैल्पिंग कर सकते हो C लेकर। ठीक है, ऐसे करके आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग इस ट्रेड में कर सकते हो। और स्कैल्पिंग जब भी होता है तो आप जितना जल्दी मार्केट से निकल जाओ उतना अच्छा होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं अगर अपना पेड पेड चैनल पे अगर बहुत छोटा ट्रेड देता हूँ तो वो कम से कम 20 से 25 पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े नाम वाले हैं यूट्यूबर पे, वो स्कैल्पिंग करते हैं तो 5 से 6 पॉइंट लेकर मार्केट से निकल जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या होता है कि उनका क्वांटिटी बहुत हैवी रहता है। ठीक है, और बहुत हैवी क्वांटिटी में ये 5 से 6 पॉइंट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं, वो छोटा पॉइंट लेकर ही मार्केट से निकल जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और आपको जो भी एक चीज़ क्लियर नहीं होगा आप लोग लास्ट टाइम मुझे बताना, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं उसके बाद ट्रेंड रिवर्स, ये अपना सेटअप नंबर 3 है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अभी तक जो भी मैं आपको बता रहा हूँ
वो मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले दिन का सीपीआर और आज का सीपीआर का डिफरेंस क्या होना चाहिए। मतलब कि अगर आज मैं यहाँ ट्रेड करने वाला हूँ सीपीआर में, तो मैं पिछला सीपीआर देखूंगा तो आज के सीपीआर से नीचे होना चाहिए। ठीक है, इसी का सेटअप अभी तक 2 सेटअप बता चुका हूँ, ये तीसरा सेटअप है। ठीक है, और वो क्या करना है, हमें टाइम टाइम फ्रेम 5 मिनट पे देखना है। ठीक है, प्राइस ओपन बिलो सीपीआर, प्राइस को सीपीआर से नीचे ओपन होना चाहिए, पहला चीज सेटिस्फाई हो गया। एंड प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो से भी नीचे ओपन हो गया, ये है अपना प्रीवियस डे लो, इससे ही मार्केट नीचे ओपन हुआ। दूसरा स्टेप भी हो गया, लुक टू सेल बिलो 5 मिनट कैंडल लो, 5 मिनट कैंडल जो लो होगा उसके नीचे हमें सेल करना है। ठीक है, हमें कहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे हमें सेल करना है। कहाँ तक टारगेट होगा, ये, जो कि समझिए कि आपका टारगेट नहीं आया, लेकिन वहां से जस्ट मार्केट रिवर्स कर गया। अगर आप देखोगे तो हर चार्ट जो मैं ऐड किया हूँ ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि मैं सारा चार्ट आपके सामने ऐसा ऐड कर देता जो आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे, तो वो आपके लिए भी नुकसान चीज है, क्योंकि आपको लगेगा ना कि ये सब सेटअप वगैरह जो है वो 100% वर्केबल है, वो कभी फेल नहीं होगा, और आप क्या करोगे, बिना एसएल का ट्रेड करने लगोगे। इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी चार्ट मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, हर चार्ट के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। इसलिए मैं थोड़ा इसे बनाने में टाइम भी लिया हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ समझा सकूँ। अगर आप इसमें लर्निंग पूछोगे तो इसमें लर्निंग क्या है आप लोग के लिए, तो मैं बताता हूँ कि आप लोग के लिए लर्निंग क्या है। आपके लिए लर्निंग ये है कि पिछले दिन मार्केट इतना बड़ा फॉल किया। ठीक है, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, मार्केट क्लोज करता है यहाँ पे। ठीक है, फॉल करने के बाद मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 500 रुपये प्रीमियम चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 500 रुपये प्रीमियम चल रहा होगा, अगर सेलर 500 रुपये के बेचे होंगे, तो यहाँ पर आते आते वो इसको समझ जाइए कि 8 से 10 रुपये पे बेचे होंगे, या फिर होल्ड किए होंगे इसे जीरो होने का। और मार्केट जब उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे बायर सोचे कि प्राइस डिस्काउंट मिल गया। बायर्स और सेलर का दिमाग में डिफरेंस क्या होता है कि बायर्स जो होते हैं, जो बाई करते हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है, चीप प्राइस, उन्हें सब कुछ सस्ता चाहिए होता है। जो सेलर होते हैं उन्हें महंगा प्रीमियम चाहिए होता है, हाई प्रीमियम चाहिए होता है। रीजन क्या है कि जो बायर्स हैं वो कम प्राइस से ज़्यादा प्राइस ले जाएंगे, जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा को कम करेंगे, तभी इनका प्रॉफिट होगा, दोनों इसलिए अपोजिट चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ इस चार्ट ऐड करने का रीजन। साइकोलॉजी आप समझो कि यहाँ से मार्केट यहाँ क्लोज करता है, डेलो यहाँ बनाता है, और अगले दिन यहाँ पे ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल डोजी बनता है, और कितना देर मार्केट उसके अंदर रहा, मतलब कि आधा घंटा अप्रोक्स मार्केट फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के अंदर रहा। मतलब कि यहाँ पे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाएंगे या फिर सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और जब भी कोई रेंज का बहुत ज़्यादा देर रेंज के अंदर ट्रेड होता है, तो उसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का चांस बहुत हैवी रहता है कि बहुत बड़ा हमें मिल सकता है। लेकिन अगर आप पिछले डे देखोगे तो इतना बड़ा आपको एक रेंज खुद मिल चुका है कि अगर आप यहाँ भी देखोगे तो इसका पहला कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ था, तो कितना बड़ा आपको एक रेंज मिला था ट्रेड करने के लिए। तो रोज तो सेम सेटअप आपको ट्रेड मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि रोज एक जैसा मार्केट मूव करेगा नहीं। तो इस दिन क्या हुआ, छोटा सा प्रॉफिट हुआ और मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बनाया। ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मार्केट गया ऊपर, लेकिन कहाँ तक ऊपर गया मार्केट, फिर से अगर आप देखोगे तो मार्केट जो डे हाई यहाँ पे बनाया हुआ था और ये जो गैप था, ठीक है, डे हाई और गैप के बीच में अगर आप प्राइस एक्शन डालोगे तो आपको ये चीज दिखेगा। देखिए, यहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस लिया था, सेकेंड बार फिर से यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, और जब ऊपर गया नीचे आया, जब ऊपर जाना चाहा फिर से इस जोन से रेसिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आया। अब जितना बार भी ऊपर जाना चाह रहा, तो प्रीवियस डे लो से भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, और जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो से ऊपर नहीं जाएगा तब तक कुछ चेंज तो होने वाला है नहीं। ठीक है, और मार्केट में ट्रेंड रिवर्स कब करेगा, जब मार्केट नीचे ओपन हो और ऐसे करके ऊपर जाके प्रीवियस डे हाई के ऊपर सपोर्ट ले ले। ठीक है, जब प्रीवियस डे हाई R1 को ब्रेक कर देगा, तो आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि नेक्स्ट डे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, तो मार्केट मार्केट का व्यू बुलिश चेंज हो चुका है पेरिस से। ठीक है, अब हम लोग
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, सीपीआर ब्रेकडाउन। ये भी सेटअप जो है आपको समझ जाइए कि अगर 22 दिन मार्केट होता है तो उसमें से आपको 8 से 10 दिन आपको ये सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, और ये सेटअप बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट होने का रीजन क्या है कि हमें पता है कि सीपीआर बहुत एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो जब भी सपोर्ट ब्रेक होगा रेसिस्टेंस बन जाएगा, रेसिस्टेंस ब्रेक होगा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, पिछले दिन का सीपीआर से आज का सीपीआर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे ओपन होना चाहिए, प्राइस ओपन एबव सीपीआर, सीपीआर के ऊपर प्राइस ओपन हुआ है। लुक टू सेल बिलो 5 मिनट कैंडल, ब्रेक डाउन ऑफ सीपीआर। ठीक है, इस कैंडल ने सीपीआर का ब्रेक किया, आप इसी कैंडल में बाई कर सकते थे या फिर इस कैंडल के लो पे बाई कर सकते थे। और मैं क्यों बोल रहा इस कैंडल पे बाई कर सकते थे, उसके पीछे का भी सेम लॉजिक है कि आपको बस एक इंडिकेटर पे नहीं देखना, आप इंडिकेटर देखोगे तो सही है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्राइस एक्शन देखना है तो आप देखो कि इतना देर जो मार्केट सीपीआर के अंदर टाइम पास किया है। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ा कैंडल उसको ब्रेक करने आया। तो जब बड़ा कैंडल ब्रेक करने आया, और आपको ये चीज पता है कि जब भी कोई बड़ा कैंडल ब्रेक करता है मतलब बहुत सारे लोग का स्टॉप लॉस वहां पे हिट हुआ या फिर बहुत बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस वहां पे हिट हुआ। और अगर आप देखो तो इसके अंदर का कैंडल जो है, ठीक है, इसके अंदर का कैंडल जो है, सीपीआर के अंदर का कैंडल, उसका हाइट देखो और ब्रेकडाउन देने के बाद का कैंडल का हाइट देखो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एक कैंडल भी पकड़ लोगे, एक कैंडल ने, अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो अगर आपके पास 5 लॉट है, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 लॉट है तो आप आराम से 5 से 10 हज़ार रुपया एक कैंडल पे बना लोगे। रीजन क्या है ना कैंडल बनाने का, क्योंकि मार्केट जो प्रीमियम है वो बहुत देर से डिके हो रहा था। ठीक है, डिके हो रहा है या फिर आप बोल लो कि कॉन्सोलिडेट हो रहा है एक रेंज पे, और जैसे ये ब्रेक करेगा इतना फास्ट मूव करेगा कि अगर ये 10 रुपये पे था तो ये 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे समझ जाइए 70 से 80 रुपये जा सकता है। ठीक है, इतना बड़ा टारगेट आपको कभी कभी मिल जाएगा। अब चलिए, आपको ये समझ में आ गया कि हमें बाय कहाँ पे करना है। अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पे क्या है, सेम कंडीशन, प्रीवियस डे का सीपीआर आज के सीपीआर से नीचे होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ओपन होना चाहिए। और हमें कहाँ कहाँ बाई करना है, जो मैं उस टाइम आपको बताया था, सेम चार्ट में वहां भी डाला था। आप यहाँ बाई कर सकते हो कहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए, फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हो, पी मतलब पी बाई कर सकते हो कहाँ के टारगेट करने के लिए, यहाँ का टारगेट करने के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ का टारगेट क्यों बोल रहा हूँ कि सीपीआर आपको सारा कुछ दे रहा, सीपीआर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सब दे रहा। तो अगर आप सपोर्ट पे बाई करते हो तो आपका पहला टारगेट होगा नियरेस्ट रेसिस्टेंस या फिर 50% ऑफ नियरेस्ट रेसिस्टेंस। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बना है, अगर आपका एस एल यहाँ पे है, आपका बाई यहाँ पे है, पहला टारगेट आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, T1 आपका होगा ये, T2 होगा आपका ये। ठीक है, और मैं 50% क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हर जगह फिबोनाची जो है वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि हर कैंडल जो होता है वो खुद का पाइवोट होता है। ठीक है, और हर कैंडल खुद का पाइवोट कैसे होता है वो मैं बताता हूँ कि फिबोनाची लेवल भी जो होता है और जो पाइवोट होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक ऐसा जोन दे रहा, एक ऐसा लेवल दे रहा जहां से मार्केट का ट्रेंड हमें पता चल सकता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए कि अगर फिबोनाची बना हुआ है तो हमें पता है कि मार्केट अगर ऐसे करके ऊपर गया है, ऊपर से अगर आता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये है कि अगर एक कैंडल बना हुआ है, ठीक है, अगर ये कैंडल बना हुआ है और नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ बनता है, ठीक है, सीपीआर के ऊपर बनता है ग्रीन कैंडल, इसका विग है ऐसा, और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है। ठीक है, ऐसा ही कहीं क्लोज करता है, मतलब क्या हुआ कि कैंडल इसके 50% से ऊपर क्लोज कर दिया, प्रीवियस कैंडल को 50% से ऊपर क्लोज कर दिया। मतलब क्या है कि बहुत सारे जो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे वो यहाँ पे अब निकलना चाहेंगे, या फिर जो प्लेयर्स यहाँ पे बाई करना चाहेंगे वो यहाँ पे इंटर करना चाहेंगे। रीजन क्या है कि अगले कैंडल यहाँ 50% ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो चांसेस हाई है ये कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमें फास्ट मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लोअर वैल्यू सीपीआर रिलेशनशिप, अभी तक मैंने आपको जितना भी सेटअप बताया उसमें सारा में क्या था कि प्रीवियस डे का सीपीआर से आज का सीपीआर ऊपर होना चाहिए,
और अभी है लोअर वैल्यू सीपीआर, मतलब कि प्रीवियस डे का सीपीआर से आज का सीपीआर नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितने सारे सेटअप है वो अपन देखते हैं। सेटअप सेटअप नंबर 1, बियरिश सीपीआर टेस्ट। ठीक है, टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा, 5 मिनट का। कंडीशन क्या रहेगा, प्राइस ओपन बिलो सीपीआर। ठीक है, आज के दिन प्राइस सीपीआर के नीचे ओपन होता है। एंड टेस्ट सीपीआर, सीपीआर को टेस्ट करेगा। ठीक है, सीपीआर को यहाँ भी टेस्ट किया, यहाँ भी टेस्ट किया, यहाँ भी टेस्ट किया। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं कहाँ पे बाई करूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं अपने आपको बात बोला कि मैं चार्ट क्यों ऐड किया और कैसे ऐड किया, और सब चीज के पीछे रीजन था। अगर मैं यहाँ ऐसा चार्ट ऐड कर देता जो एक बार में बॉटम सीपीआर से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता, तो शायद आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। इसलिए मैं ये चीज ऐड किया ताकि आप लोगों को समझा सकूं। आप अगर देखोगे मार्केट में कहाँ कहाँ रेंज बना है प्रीवियस डे, आप बस चार्ट ट्रेडिंग सीख जाओ, ट्रेडिंग बहुत आसान बन जाएगा। देखो यहाँ मार्केट ने एक रेंज बनाया था। ठीक है, और कहाँ रेंज बनाया था प्रीवियस डे, यहाँ मार्केट ने रेंज बनाया था। ठीक है, दो जगह मार्केट ने रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे रेंज ब्रेक हुआ, मार्केट इतना नीचे आता है। ठीक है, और आज के दिन क्या हुआ, ये रेंज ब्रेक होता है, इसी रेंज के बीच मार्केट जाता है, फिर से ये रेसिस्टेंस का काम करता है, मार्केट नीचे आता है, और ये फिर से ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, अगर वो देखो, ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या हो रहा है, पहला हाई यहाँ बना, दूसरा हाई यहाँ बना, मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि मार्केट लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, मार्केट लोअर हाई बना रहा है, तो आप अगर यहाँ भी एंट्री करते तो आपका एसएल होता है मिड सीपीआर के ऊपर, तो आपका एसएल हिट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये रिजेक्शन लिया। उसके बाद अगर मैं बताता हूँ कि आपने अगर यहीं पे एंट्री ले लिया होगा, इस रेड कैंडल पे, सेकेंड जो कैंडल है उसी पे एंट्री लिया होगा, तो आपका यहाँ पे एसएल एग्जिट हो गया होगा। ठीक है, एसएल लगा, आप अपना लॉस में एग्जिट कर लिए। और मैं बताता हूँ कि लॉस में एग्जिट करना बहुत अच्छा बात होता है। इससे अच्छा ये होता है कि आपको मार्केट का ट्रेंड ना पता हो। ठीक है, हमें ये तो पता चल रहा है ना कि हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है, मार्केट कुछ ना कुछ करने वाला है यहाँ पे। तो मैं आराम से अपना एक एसएल लूंगा और साइड बैठ जाऊंगा, थोड़ा देखने का कोशिश करूंगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं किया। तो मुझे ये चीज पता चलेगा कि एक तो सीपीआर के अंदर मुझे ट्रेड नहीं करना है, पहला चीज। और दूसरा चीज, हमें ये चीज पता चलेगा कि जब भी मार्केट उससे बाहर आएगा तब हमें बाई करना है। और हमारा एसएल कहाँ होगा, मिड सीपीआर के ऊपर या फिर डे हाई के ऊपर। आप जितना कैपेसिटी रखते हो या फिर जितना बोल लो कि आपके पास रिस्क टू रिवार्ड है, उस हिसाब से आप अपना एसएल डाल सकते हो। ठीक है, और मार्केट नीचे आएगा, पहला टारगेट T1 अपना ये रहेगा, या फिर आप यहाँ तक भी T1 डाल सकते हो, क्योंकि ये समझ जाइए एक एम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ भी पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट ये, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, आप उसको ट्रेल कर सकते हो। तो अभी जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा, जितना भी दो तीन इसमें सेटअप आएगा, सारा क्या आएगा, लोअर सीपीआर रिलेशनशिप, मतलब कि आज का सीपीआर पिछले सीपीआर से नीचे रहेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, और इसको मार्केट में आप लोग खोजने का कोशिश करना, जहां भी आप लोग बैक टेस्ट करोगे। आज का सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर आप लोग बैक टेस्ट करते हो तो मे बी आप लोग कल का ही कुछ मिल जाए। वैसे मैं शायद कल का एनालिसिस अभी तक नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में किसी में इनसाइड कैंडल बना है, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। इनसाइड कैंडल का भी मैं इसमें कॉन्सेप्ट डाला हूँ, आप लोग समझ जाना कि क्या होने वाला है मंडे को। सेम केस यहाँ पे देखो, और मैं चार्ट क्यों ऐड किया हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 2 से 3 कॉन्सेप्ट इंटर है, आप बस इस 2 चार्ट को देख लोगे तो आप समझो कि बहुत सारी चीज सीख सीख चुके हो। देखो सबसे पहला चीज क्या है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लोअर सीपीआर रिलेशनशिप आ गया इस चार्ट में। दूसरा मैं क्या ऐड किया हूँ कि सीपीआर कैसे बनता है, जो मैं आपको उस वक्त बता रहा था। आप देखो प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे है, प्रीवियस डे का लो यहाँ पे है। इस रीजन से जब यहाँ पे इतना बड़ा एक रेंज बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज बना, इस वजह से अगले दिन का जो सीपीआर बना वो क्या हुआ, वाइड बना। पिछले दिन का सीपीआर कैसा था, नैरो था। ठीक है, और जब ये बहुत बड़ा मूव हुआ तो क्या हुआ उसकी वजह से कि अगले दिन का जो सीपीआर बनेगा वो बनेगा नैरो, क्योंकि ये क्या हुआ, एक रेंज में मूव किया है। ठीक है, इतना ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे 2 से 3 कॉन्सेप्ट में समझा दिया। एक सेटअप में और बताता हूँ इस चार्ट पे। ठीक ठीक है, अभी मैं इधर का बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इधर का बात कर रहा हूँ।
और वो सेटअप क्या है, 9:15 सेटअप। ठीक है, 9:15 सेटअप क्या है कि आपको अगर 9:15 में सबसे पहला कैंडल डोजी मिलता है, आपको अगर सबसे पहला कैंडल डोजी मिलता है, और वो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर मिले, या फिर इसी के पास मिले, या फिर यहाँ पे मिले प्रीवियस डे S1 के पास, या फिर इसी के पास मिले, या फिर CPR के पास मिले। ये तीन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। प्रीवियस डे कौन कौन सा होता है मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस डे हाई R1, प्रीवियस डे लो S1 और CPR। ठीक है, ये तीन लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ये तीनों जगह हमें अगर डोजी मिल रहा है पहला 5 मिनट में, तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करता, लेकिन इसका रिस्क टू रिवार्ड इतना अच्छा है और ये इतना प्रॉफिटेबल है कि आपको खुद यहाँ चार्ट में दिख ही रहा होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका हाई और लो मार्क करना है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया इसको वहां पे बाई करना है। लेकिन मैं क्यों क्यों यहाँ पे ये चीज समझा रहा हूँ, आप देखो, आप अगर देखोगे तो प्रीवियस हाई और R1 यहाँ पे है, तो मतलब कि आप देखो कि जहां पे इसका लो है, मतलब कि जो डोजी का लो है उसके जस्ट नीचे प्रीवियस लो S1 अपना है, और जहाँ पे प्रीवियस लो S1 अपना, सॉरी प्रीवियस हाई S1 है, तो वहां पे हमें बाई नहीं करना है। तो अपन कहाँ बाई करेंगे, इस कैंडल पे अपन बाई करेंगे, PE। अपना SL कहाँ पे होगा, यहाँ पे अपना होगा SL, पहला टारगेट होगा यहाँ पे। CPR ब्रेक होगा, यहाँ पे अपना फिर से PE बाई होगा, यहाँ पे अपना होगा SL, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट, फिर मार्केट नीचे गया कंसोलिडेट करके जहां तक आप टारगेट बुक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस दिन पे। जब आपको पता है कि पिछले दिन इतना बड़ा एक रैली बन चुका है, तो अगले दिन मार्केट वोलेटाइल रहेगा, एसल हंटिंग होगा, और क्या हो सकता है यहाँ पे, वोलेटिलिटी की वजह से बहुत सारे लोग जो इस दिन पैसा प्रॉफिट किए थे इस दिन लूज करा देंगे। इसलिए एक चीज होता है, माइक बंद कर दें। माइक, मैं ये बता रहा था कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले दिन अगर आपने 5,000 का प्रॉफिट किया है, ठीक है, और आपको अगर दिख रहा है कि अगले दिन इतना बड़ा वाइट CPR बना है, तो मैं बोलूंगा कि आप ट्रेड में आओ ही मत। ठीक है, आप इंटर मत करो। और अगर आप इंटर करते हो तो आपको किस पोजीशन पे बाई करना और क्या करना है, आपको बस देखना है रिवर्सल। ठीक है, आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड ध्यान ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर 264 दिन खुल रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 264 दिन आप मार्केट खुल रहा है, तो आप पूरे दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कभी मार्केट को छोड़ दिया करो, या फिर अगर ट्रेड कर रहे हो तो कोई सेटअप को छोड़ भी दिया करो। तो इस दिन हमें क्या करना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं देखना है। तो हमें कहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट एक रेंज बनाता है। ठीक है, रेंज बन के ऊपर ब्रेक होता है, और हमें कहाँ बाई करना था, CPR असिस्टेंस पे। यहाँ पे हम अपना होगा पुट बाई, यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे पुट बाई, यहाँ पे टारगेट। ठीक है, क्लियर है। और जितना छोटा वाइट CPR में आप स्कैल्पिंग करो उतना अच्छा है, क्योंकि एक भी कैंडल आपके अपोजिट बनेगा तो प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होगा, इसलिए लॉस होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए आप हिसाब से ही अपना पोजिशन साइजिंग के हिसाब से अपना ट्रेड कर सकते हो। सेकेंड सेटअप पे आते हैं। सेकेंड सेटअप हमारा क्या है कि CPR सेम वैसे ही रहेगा, पिछले दिन का CPR से आज के CPR नीचे रहेगा, टाइम फ्रेम भी सेम रहेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, लेकिन कैंडल को ओपन कहाँ पे होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई R1 पे। ठीक है, प्राइस ओपन एवब CPR, प्राइस CPR के ऊपर ओपन होना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, प्रीवियस डे हाई R1 को टेस्ट करना चाहिए। प्रीवियस डे हाई R1 को टेस्ट किया, और जब प्रीवियस डे हाई R1 को टेस्ट किया तो हमें सेल कहाँ पे करना है, हमें सेल यहीं पे करना है, प्रीवियस डे हाई R1 पे। और मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से ये चार्ट ऐड करने का रीजन ये था कि यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं जानकर ये चार्ट ऐड किया था। रीजन क्या है कि ये ओपन हुआ प्रीवियस डे CPR के ऊपर ओपन होता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी ओपन होता है अगर आप देखो, और पहला कैंडल इतना बड़ा बनता है। अगर सेकंड कैंडल में आप एंट्री करते हो तो अगर आप इसका वीक देखोगे तो वीक कैसा बना है, इस चलते आपका SL हिट होगा या फिर प्रीमियम हिट होगा।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे इस कैंडल पे तो आपको छोटा सा स्कैल्पिंग यहाँ पे मिल सकता था। ठीक है, और आपका टारगेट कहाँ पे होगा, सीपीआर तक आपका टारगेट होगा। देखो वोलेटिलिटी क्या होता है मार्केट में, अगर आप देखोगे इस कैंडल को तो आपको समझ में आएगा कैसा एसएल हंटिंग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने चैट बॉक्स में कुछ बोला है क्या? मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? आ रहा है सर, आवाज कंप्लीट आ रहा है। बहुत सारे लोग का आवाज नहीं आ रहा, वो चैट बॉक्स में नहीं लिखा। सर, बिल्कुल साफ आ रहा है आवाज सर। ओके ओके, थैंक यू। जिनके पास आवाज नहीं आ रहा प्लीज आप एक बार अपना नेट कनेक्शन वगैरह देखिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए, जो मैं बता रहा था फिर से मैं बताता हूँ कि ये जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है ग्रीन कैंडल, आप देखो मार्केट में एसएल हैंडलिंग कैसे होता है और वोलेटिलिटी कैसे होता है। अगर आप सीपीआर देखोगे, ठीक है, नैरो सीपीआर का मतलब क्या होता है, ट्रेंडिंग। लेकिन कभी ये आपको किसी ने नहीं बोला होगा कि नैरो सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग को ये लगता है कि आज मार्केट नैरो सीपीआर ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, और किसी को लगेगा कि सीपीआर आज डिसेंडिंग है तो आज मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। नैरो का मतलब ये होता है कि मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाएगा। रीजन क्या है कि इस दिन हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ज्यादा दिखता है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आता हूँ बात एसएल हंटिंग का कि एसएल हंट हमारा कैसे होता है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इस कैंडल सीपीआर को ब्रेक करता है तो यहाँ पे जिसने पी बाय किया होगा कि मार्केट नीचे जाएगा उसका एसएल कहाँ पे होगा, या तो इस कैंडल के ऊपर होगा या प्रीवियस कैंडल के ऊपर होगा। SL1, SL2, ठीक है, इस दोनों पे एसएल होगा। और ये कैंडल क्या किया कि इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। तो जब इस कैंडल के लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे और सारे जो पुट बाई करने वाले थे वो एंटर किए, और एंटर करते हैं ये नीचे जाता है और एक बार वीक बनाता है, सबका एसएल हंट हो जाता है। ठीक है, सबका एसएल हंट हुआ तो यहाँ पे जितने लोग बैठे थे सबको निकल गए। ठीक है, जब सबको निकल गए तो अब कौन डिसाइड करेगा, नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो सीपीआर के ऊपर सपोर्ट ले लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे बायर्स हावी हो गए, सीपीआर के ऊपर सपोर्ट ले लिया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट दो तीन कैंडल तो इसका वीक ऊपर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। तब हमें मोमेंटम कहाँ पे मिलेगा, हमें ये देखना है। हमें मोमेंटम कहाँ पे मिलेगा, हमें ये चीज देखना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है, फिर से रेंज ड्रॉ करना है। ठीक है, रेंज कौन सा है, ये लो जो इस कैंडल का लो है उसके सामने हमें रेंज ड्रॉ करना है। ठीक है, और क्यों मैं ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि वहां अगर आप देखोगे तो मार्केट फंसा है यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार, 11 बार। ठीक है, एक रेंज में 11 बार मार्केट फंस रहा और उस रेंज को इस कैंडल ने निकाल दिया। ठीक है, इस कैंडल ने उस रेंज को ब्रेक किया और नेक्स्ट कैंडल ने डे हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप ये मोमेंटम देख सकते हो। ठीक है, और ये मोमेंटम आने के बाद फिर से मार्केट धड़ा गिरने का साइकोलॉजी क्या है वो बताता हूँ आप लोगों को पीछे। इसके पीछे गिरने का साइकोलॉजी ये था कि जितने लोग यहाँ पे फोमो में बाई किए होंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो क्या किए होंगे, किसी ने यहाँ बुक किया, किसी ने यहाँ, ऐसे करके उसने प्रॉफिट बुक कर करके मार्केट से निकलते गए। और जब मार्केट एक हायर लेवल पे पहुंचा तो 95% लोग यहाँ से मार्केट से निकल गए। ठीक है, इधर कोई रेसिस्टेंस वगैरह होगा इसलिए लोग यहाँ से निकल गए। अब क्या हुआ, ये लेवल इसमें मूव करने लगा इस जोन में। ठीक है, जोन का ब्रेक दिया, यहाँ पे मूव किया, ये लेवल ब्रेक हुआ और मार्केट फिर से नीचे आ गया। और जब फिर से नीचे आया तो आप मोमेंटम देख सकते हो कितना फास्ट नीचे आया। ठीक है, और जब नेक्स्ट बार मार्केट नीचे आता है तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि जहां से बायर्स यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, जहां से एसएल हंट हुआ था वहां पे मार्केट कितना देर मूव किया है और कोई प्रॉफिट किसी को नहीं दिया। ठीक है, अगर आप एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। जो आप ये कह रहे हैं ना सर, ये वीक किस कारण से ये जो नीचे आए हैं, तो ये मैंने सर एक्चुअली थोड़ा सा एनालाइज किया था कि पोस्ट प्रीवियस डे का भी जो हाई एंड लो होता है सर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम्म तो अगर हम इस चार्ट के अंदर देखें, इससे पिछले डे का जो उससे पिछले डे का हाई एंड लो था, हम्म
ये प्रॉपर उसी पॉइंट से ही रिवर्स किया है, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला? ऊपर वाला सर। ओके ओके। पोस्ट प्रीवियस डे का भी जो हाई एंड लो है, इससे प्रीवियस डे से उससे प्रीवियस डे, पोस्ट प्रीवियस डे हाई एंड लो, वो भी सर आई थिंक इम्पोर्टेंट लेवल है सर एक। सर वो मैं समझ गया, लेकिन मैं जो अभी प्राइजेशन बताया वो आप देखो कि हाँ अगर मैं जो बोला कि ये कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, अगर इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ रेसिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया और इसे ब्रेक किया। मतलब हमारे पास ये लेवल बना हुआ था। हमें क्या करना है कि हमें सप्लाई डिमांड देखना है और हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हमारे लिए है। जैसे कि आपका बोलना था कि 2 दिन पहले का क्लोजिंग था, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग 1 डे प्रीवियस क्लोजिंग देखते हैं, ठीक है, 2 दिन प्रीवियस नहीं देखते और मैं उसमें से खुद हूँ कि मैं 2 दिन प्रीवियस नहीं देखता हूँ। मैं हमेशा ज्यादा फोकस करता हूँ सीपीआर पे, मूविंग एवरेज पे और सप्लाई डिमांड पे, ठीक है, और इसलिए लेवल ज्यादा क्लियर रहता है। रीजन क्या है, जैसे कि सबका कॉन्सेप्ट अपना अपना है, सबका कॉन्सेप्ट सही है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि मुझे चार्ट में क्या दिख रहा है। मुझे चार्ट में ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है जो मार्केट यहाँ पे फंस रहा है। तो आपका बोलना ये था कि 2 दिन का यहाँ पे प्रीवियस डे लो था, ठीक है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा, मेरे कॉन्सेप्ट से सिंपल मुझे ये दिख रहा कि यहाँ पे मार्केट फंसने का रीजन ये था कि यहाँ पे सप्लाई जोन बना हुआ है, ठीक है, सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ है, जिस रीजन से मार्केट जब भी वहां जाता है तो वहां से मार्केट नीचे आ जाता है, ब्रेक करता है मार्केट नीचे आता है, ब्रेक करता है मार्केट नीचे आता है, और वो लेवल जब ब्रेक हुआ तो वो सपोर्ट बन गया और उसके बाद प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ और साथ में करंट डे हाई ब्रेक हुआ, मार्केट एक बड़ा मोमेंटम हमें दिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट सेटअप देखते हैं। देखिए इस सेटअप में अगर आप देखें तो यहाँ भी सेम चीज हुआ है, मार्केट क्लोज किया है यहाँ पे, ठीक है, ओपन हुआ गैप अप, गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है, डोजी कैंडल बनता है, और डोजी कैंडल बनने के बाद, और डोजी कैंडल कहाँ पे बनता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो मैं अभी प्राइस एक्शन की बात किया वो क्यों किया, अगर आप कहीं भी देखोगे, अगर ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक जोन है, प्रीवियस डे लो R1, प्रीवियस डे हाई S1, ये जो एक जोन मैं बोलता हूँ, सीपीआर तो अपना एक जोन है ही, ठीक है, तो चार्ट पे अपना 3 जोन होता है। अगर इसी जोन को मैं एक्सटेंड करूँ इधर तो मुझे क्या दिख रहा है, देखो आपको सिंपल समझ में आएगा। ये जोन में ट्रेड करना नहीं था, ये ब्रेक हुआ, मार्केट रेसिस्टेंस लिया, फिर से ट्रेड लिया, रेसिस्टेंस लिया, फिर से रेसिस्टेंस, फिर से रेसिस्टेंस, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, ये जोन में हमें ट्रेड करना नहीं है, ब्रेक किया नीचे आया, यहाँ ट्रेड करना नहीं है, ब्रेक किया नीचे आया, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अब जितना सिंपल वे में समझोगे उतना चार्ट आपके सामने क्लियर रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि अपन कहाँ कहाँ बाई कर सकते थे। इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे परफेक्ट बाय आपका कहाँ पे होता है, सबसे सबसे परफेक्ट बाय आपका होगा सीपीआर का जब ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपका परफेक्ट कहाँ पे होगा, आप फर्स्ट कैंडल में ही बाय कर सकते हो, ठीक है, और आप फर्स्ट कैंडल में बाय तब करोगे जब आप एक दिन पहले चार्ट पे टाइम दिए हो। अब चार्ट पर टाइम दिए हो, आपको पता है कि प्रीवियस डे यहाँ पे मार्केट फंसा था, ठीक है, तो मार्केट जब वहां पे फंसा तो मुझे क्या करना है, वहां पे लाइन ड्रॉ कर देना। अब अगर अगले दिन मार्केट फिर से यहाँ पे सेलर दिख रहा मुझे कि ऊपर वीक बन रहा है कैंडल का, ऊपर कैंडल का वीक बन रहा है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो आप अपना एसएल कैंडल के ऊपर डाल सकते हो, ज्यादा बड़ा एसएल लेना तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर डाल सकते हो, ठीक है, और ये जब ब्रेक होता है रेंज तो मार्केट एक बड़ा मोमेंटम हमें देता है। उसके बाद फिर से ये रेंज ब्रेक होता है, मार्केट फिर से एक बड़ा मोमेंटम हमें देता है, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। तो कहाँ पे अच्छा हमें बाय मिलता है, आप देखो कि यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा, ठीक है, साथ में सीपीआर भी आपको दिख रहा है, और जब दोनों का अगर आप मिला देते हो तो आपको क्या पता चल रहा है, ये कैंडल आपके लिए परफेक्ट है जहाँ पे हुआ, और यहाँ पे आपको पी बाई करना था, यहाँ पे आपका एसएल होता टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ठीक है, सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सर वीकली मंथली वाला मैं सारा जो आपने कमेंट किया है तो उसका मैं बता देता हूँ कि जो वीकली और मंथली सीपीआर के बारे में आप जो बता रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ कि एनालिसिस में यूज करता हूँ, और कैसे यूज करता हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं 1 डे का चार्ट ओपन करता हूँ, उसमें मंथली सीपीआर ऐड करता हूँ, मंथली सीपीआर में ऐड करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करता हूँ, और इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे,
अगर इंट्राडे में मार्केट अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो मैं चाहूंगा कि अगर यहाँ पे कोई रेंज है मंथली सीपीआर का या फिर यहाँ पे तो मैं मार्क करूँ, अगर यहाँ पे है और यहाँ पे तो मैं मार्क नहीं करूंगा। रीजन क्या है कि अगर मेरा चार्ट भी उससे अच्छा नहीं दिखेगा, चार्ट में बहुत सारा लाइन होगा और साथ में ये है कि यहाँ पे जाने में टाइम लगेगा मार्केट को, तो मैं आज के दिन इसे मार्क नहीं करूंगा, जो सबसे क्लोज लेवल होगा वो मैं मार्क करूंगा। ठीक है, ये हुआ पहला चीज। अब ये हो गया, उसके बाद मैं 1 आवर के चार्ट पे जाता हूँ और 1 आवर चार्ट पे मैं वीकली सीपीआर लगाता हूँ। वीकली सीपीआर लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी मैं देखता हूँ कि क्या मार्केट सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, वीकली सीपीआर पे है, या फिर प्रीवियस वीक हाई R1 को ब्रेक कर चुका है, मार्केट कहाँ पे है। अगर मुझे दिखता है कि मार्केट ये है प्रीवियस वीक हाई यहाँ पे है और ये था R1 और मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये लेवल को ड्रॉ कर दूंगा अपने चार्ट पे। ठीक है, इसे नहीं करूंगा, ये लेवल को ड्रॉ करूंगा और जब भी मार्केट यहाँ पे आके 5 मिनट में कोई अच्छा बुलिश कैंडल हमें देगा, मैं यहाँ पे बाई करूंगा और ऊपर के लिए टारगेट देखूंगा। कौन सा टारगेट देखूंगा, डेली सीपीआर में जो रिसेंट अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन होगा बाकी आप लास्ट में पूछ सकते हो। ये आज का अपना लास्ट स्लाइड है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन सेशन होगा, आप लोग के जितना सारे डाउट्स होंगे मैं क्लियर करना चाहूंगा वो सबको। सेटअप नंबर 4, सेम कॉन्सेप्ट, प्रीवियस डे का सीपीआर आज के सीपीआर से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, प्राइस ओपन बिलो सीपीआर, सीपीआर के नीचे प्राइस को ओपन होना चाहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। लुक टू बाई एवब सीपीआर 5 मिनट कैंडल क्लोज। जब भी ऐसा ओपन होता है तो हमें कहाँ पे बाई करना है, ये जब क्लोज करे तब यहाँ पे बाई करना है और इधर या फिर इधर हमारा एसएल होगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, अब जहां तक ले सकते हो। अब मैं बताता हूँ फिर से कि मैं ये चार्ट क्यों ऐड किया हूँ। यहाँ भी अगर आप देखो तो प्रीवियस डे लो S1 एक रेंज है और इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया है और यहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाने के बाद ऊपर गया और आपको भी पता है कि मार्केट किस वे में ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, अगर मैं बताना चाहूँ तो मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट किया और यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, सिंपल प्राइस एक्शन जो हर जगह आपको दिखेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिला होगा। और चलिए अब डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो भी क्वेश्चन है एक एक करके आप लोग अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हो।